वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे पदार्थ विज्ञान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अनुमान प्रमाण। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं कृपया करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इससे रिलेटेड नई वीडियोस और चैप्टर्स मिलते रहें। और अगर आपको स्पेसिफिक कोई भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप उसका नाम बताइए। आई विल मेक द वीडियो एज सून एज पॉसिबल ऑन दैट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आज हम अनुमान प्रमाण स्टार्ट करेंगे पदार्थ विज्ञान का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे निरुक्ति। अब इसमें निरुक्ति क्या है, देखिए, अनु प्लस मान। इसमें दो शब्द हैं, अनु प्लस मान। यहाँ पे अनु का मतलब होता है पश्चात और मान का तात्पर्य है ज्ञान। प्रत्यक्ष कारण को देखकर उसके आधार पर पश्चात किसी अप्रत्यक्ष विषय का ज्ञान जिस प्रमाण के आधार पर होता है उसे अनुमान कहते हैं। नॉर्मल भाषा में आपने पहले कभी कोई भी चीज़ देखी होगी, ठीक है, उसकी नॉलेज आपके दिमाग में है। आपने उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ देखी तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसा है, मतलब आपको अनुमान लग जाएगा। जिस तरह से आपने आग देखा, आपने कहीं आग देखी, अब आपको पता चला कि आग के साथ वहाँ पे धुआं है, ठीक है। अगर अब आप कहीं धुआं दिखेगा तो आप अनुमान से बोल दोगे कि भाई वहाँ निश्चित रूप से अग्नि उत्पन्न हो रही है। लक्षण, अब लक्षण क्या है इसकी? अनुमान खलु तर्को युक्त अपेक्षित चरक विमान 4/4। देखिए, युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तर्क को हम अनुमान कहते हैं। इसका और अगर हम चक्रपाणी की बात करें तो तर्क से अप्रत्यक्ष ज्ञान का ग्रहण किया जाता है। अब चरक विमान 8/40 में स्पष्ट रूप से बताया, जैसे 5 का अग्नि की क्षमता के आधार पर, मतलब आपके जठराग्नि कितनी तेज है, 5 अग्नि कितनी उसकी क्षमता है, उसके अनुमान से हम अग्नि का पता लगा लेंगे कि आपकी जठराग्नि कितनी अच्छी है, मतलब आपका खाना कितने बढ़िया तरीके से पच जाता है। दूसरा, व्यायाम शक्ति से बल का अनुमान लगा लेते हैं। हम बोलते हैं ना, यार वो तो रोज जिम जाता है, मतलब उसके अंदर बल है, मतलब व्यायाम शक्ति से ही हम उसके बल का अनुमान लगा देते हैं। ये इसके कुछ लक्षण हैं। शब्दादि विषयों को इंद्रियों उचित रूप में ग्रहण करें, इस बात से इंद्रिय शक्ति का अनुमान होता है। तो ये आपके 5 का अग्नि हो गया, व्यायाम शक्ति हो गया, 3 शब्द। आगे यहाँ पे ना बेसिकली 2 उदाहरण देके आपको समझाया गया है। पहला, यत्र धूमस्त्र तत्र अग्निरिति, तर्क संग्रह 20। जहाँ जहाँ धूम है, मतलब जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। पर्वत पर धूम को देखकर, मतलब हमने पर्वत पे धूम को देखा, मतलब धुएं को देखा, तो हम बता देंगे कि वहाँ निश्चित रूप से अग्नि जल रही है। पहला उदाहरण, जिसके आधार पर हम आगे का चैप्टर समझेंगे। दूसरा उदाहरण बताया है यहाँ पे, जिस संधि शूल में स्नेहन से अपक्षय होता है वहाँ वहाँ आमवाद का अनुमान किया जाता है। मतलब संधि शूल मतलब जॉइंट्स में पेन, संधि मीन्स जॉइंट, शूल मीन्स पेन। आपके जॉइंट्स में पेन कब होता है? जब स्नेहन का अनुपक्षय हो जाता है ना। स्नेहन मतलब जो चिकनाहट होती है वो कम हो जाती है। उससे हम क्या लगा लेंगे, यार यहाँ पे ना आमवाद हो गया है, मतलब व्यक्ति आमवाद से पीड़ित है। तो ये 2 आपके मुख्य उदाहरण हैं। इसके आधार पर हम पूरा चैप्टर आगे देखेंगे। आगे देखिए, ये एक मैंने आगे आपके लिए एक मैंने डायग्राम बना रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये पर्वत है, पर्वत पे अग्नि जल रही है, क्या है? साध्य है, ठीक है। अग्नि जल रही है, यहाँ से हेतु उत्पन्न हो रहा है, व्यक्ति देख रहा है ना, वो पक्ष है। तो ये अगर आप ये डायग्राम बना देंगे ना बेसिकली, तो आपको नंबर मिल जाएगा। और डायग्राम बना के आप इसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। इसी को हम आगे पढ़ेंगे। इसमें 9 बताए हैं। हेतु है आपका, ठीक है, साध्य है, और भी चीज़ें देखते हैं एक एक करके हम। सबसे पहले साध्य, यस्य ज्ञाने पक्षे साध्यस्य सिद्धि भवति स हेतु। कहने का तात्पर्य, जिस साधन से हम साध्य की सिद्धि करते हैं उसे हेतु कहते हैं, है ना, जो साधन है। अब यहाँ पे जो पहला उदाहरण हमने देखा, उस उदाहरण में धूम हेतु है, मतलब धूम की सहायता से हम अग्नि के होने की निश्चितता उत्पन्न कर रहे हैं। तो धूम यहाँ पे क्या है? हेतु है। नेक्स्ट जो उदाहरण आपका है, आगे है आपका व्याप्ति। हेतु और साध्य के सहचर्य नियम, मतलब जो हमेशा साथ रहता है उसे हम व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति का दूसरा नाम है अविनाभाव संबंध। जो वस्तु जिसके बिना रह ही नहीं सकता, है ना, जो जिसके बिना रह नहीं सकता, उस संबंध को हम क्या बोलते हैं? अविनाभाव संबंध। जैसे प्रथम उदाहरण में क्या था? जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो जहाँ जहाँ धूम है और वहाँ वहाँ अग्नि है, ये क्या है आपका
व्याप्ति। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, जिस जिस संधिशूल में स्नेहन से अनुपशय होता है उस संधिशूल में रोगी का आमवात होता है। आगे आपका जो है 5th पॉइंट वो है व्याप्ति के भेद। हमने व्याप्ति पढ़ लिया। व्याप्ति के मुख्यतः 2 भेद हैं, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। क्या क्या है? अन्वय व्याप्ति, जो व्याप्ति अन्वय विधि के द्वारा यानी 2 वस्तुओं के मेल के आधार पर प्रस्तापित की जाती है, मतलब 2 वस्तुओं के जो सिमिलर। ठीक है, व्याप्ति के 2 भेद हैं, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। जो अब अन्वय क्या होता है? 2 वस्तुओं में जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जो संबंध हैं, उनके आधार पर उन प्रस्तापित की जाती है, उसे अन्वय व्याप्ति कहते हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण है, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। यहाँ पर धूम और अग्नि में सहचर है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अगर एक हट जाएगा तो दूसरा हो ही नहीं सकता है। अग्नि नहीं है तो धूम होगा ही नहीं, और धूम है तो अग्नि होगी ही। ठीक है, व्यतिरेक का क्या है? जो व्याप्ति 2 वस्तुओं के अभाव के मेल के आधार पर, यहाँ पे क्या था? सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर, और यहाँ क्या आ रहा है आपका? अभाव में, मतलब यहाँ पे अभाव है। जैसे अग्नि के अभाव में सदैव धूम का भी अभाव है ना? अग्नि जब होगी नहीं तो धूम होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अग्नि का अभाव है तो यहाँ पे धूम का भी अभाव हो जाएगा। आगे है पक्ष, संदिग्ध साधवान पक्ष। साध्य जहाँ सिद्ध किया जाता है, जिस स्थान पर वो सिद्ध किया। आगे है आपका पक्ष। देखिए, जहाँ पे भी जिस स्थान पे है ना साध्य सिद्ध किया जाता है, उस स्थान को हम बोलते हैं पक्ष। प्रथम उदाहरण में क्या है? पर्वत। पर्वत पे अग्नि की सिद्ध हो रही है, अग्नि जो है पर्वत पे उसके साध्य की सिद्धि हो रही है। द्वितीय में क्या है? रोगी। अगर रोगी ही नहीं होगा तो आपका आमवात कहाँ जाएगा? तो जिस स्थान पे साध्य की सिद्धि हो रही है उसे हम बोलते हैं पक्ष। आगे है सपक्ष, निश्चित साध्यवान सपक्ष। जिस पक्ष पर साध्य निश्चित सिद्ध होता है उसे सपक्ष कहते हैं, मतलब निश्चित रूप से। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे किंतु परंतु हो, किंतु परंतु नहीं है, यहाँ पे निश्चित रूप से है। प्रथम उदाहरण में रसोई घर, जैसे रसोई घर है और रसोई घर में धुआं होगा और अग्नि भी होगी, ये निश्चित जगह है। द्वितीय में क्या है? हमने पूर्व में देखते हुए आमवात के रोगी सपक्ष है। द्वितीय उदाहरण में हमने। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ रहा है यहाँ पे विपक्ष, जिस पक्ष पर साध्य निश्चित अभाव हो, उसमें क्या था? हो रहा है। अब यहाँ निश्चित अभाव मतलब कमी है उस चीज़ की। जैसे प्रथम उदाहरण में जलाशय का विपक्ष होना। अब जलाशय तो है ही नहीं, वहाँ तो अग्नि की बात चल रही है, तो जलाशय जो है यहाँ पे क्या है? विपक्ष है, क्योंकि इसका अभाव है। द्वितीय में क्या है? स्वस्थ व्यक्ति। अब रोगी व्यक्ति की बात कर रही है तो वहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति का अभाव हो रहा है, इसीलिए वो क्या है? आपका यहाँ पे विपक्ष है। जिस पक्ष पर साध्य की निश्चित अभाव हो, मतलब कमी हो, उसको हम बोलते हैं विपक्ष। अगला है परामर्श, व्याप्ति सहित पराधर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। अब कहने का तात्पर्य इनका क्या है? जैसे उदाहरण है, पर्वत अग्नि व्याप्त धूम से युक्त है, मतलब पर्वत अग्नि व्याप्त धूम से युक्त है, मतलब वहाँ पे अग्नि है, धूम है। द्वितीय उदाहरण में रोगी आम वात व्याप्त से स्नेहजन्य अनुक्षय से युक्त है। ये इसका क्या है? अब है आपका लास्ट 2 पॉइंट आपके बचे हुए हैं, अनुमति और दृष्टांत। अनुमति क्या है? परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को हम अनुमति कहते हैं। परामर्श मतलब कोई आपको सजेशन देता है ना, आप मुझे मतलब जैसे मुझे कोई परामर्श दे कि भाई तुम ऐसा कर लो, तो उसके ज्ञान को हम अनुमति कहते हैं। ठीक है, दृष्टांत क्या है? जिसे मूर्ख व्यक्ति भी समझ सके और विद्वान व्यक्ति भी समझ सके, मतलब समझने में ज़्यादा कठिनाई ना हो, दोनों ही उसे आसानी से समझ लें, उसे हम दृष्टांत कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गड्ढा है, ठीक है, अब गड्ढे में पानी भरा हुआ है, अगर हम गड्ढे में जो पानी भरा हुआ उसे हम कम करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? हम उसमें मिट्टी डालेंगे, वहाँ पे मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो आपका है, अम्ल पित्त के रोगों में द्रवयुक्त पित्त के बढ़े हुए लक्षणों को देखकर यह अनुमान लगाना, ऐसा सोच लेना कि इस रोगी को द्रव पित्त शमनार्थ मतलब पित्त को कम करने के लिए मिट्टी गैरे की आवश्यकता पड़ती है। ये थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको धीरे धीरे सभी चैप्टर्स की वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर किसी को भी स्पेसिफिक नोट्स चाहिए, चैप्टर के PDF चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज भेजिए। आई विल प्रोवाइड PDF और हैंड रिटन नोट्स
फॉर यू। जय हिंद।